हेलो डीपी फैमिली, वेलकम बैक टू डीपी's लाइव कैप्चर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरे फेस से ही पता चल गया होगा आप सबको। नहीं, जोक कर रही हूँ। मैं तो हमेशा ही स्माइल करती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसे मूड ऑफ हो जाता है तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैं भी इंसान ही हूँ तो मतलब रोती वोती नहीं, बस थोड़ा सा सैड हो जाती हूँ और क्या है। आने के बाद से तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इसका भी मैं रो या एक गाना है ना, मैं रो या हंसूं, करूँ मैं क्या करूँ। तो चलिए उसको जाने देते हैं, क्योंकि अभी मेरा घर है तो मुझे को ही संभालना पड़ेगा। मतलब हमेशा मैं याद ही करती हूँ कि वहाँ पे मम्मी के घर में मतलब कितना इन्जॉय होता था। कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने ब्लॉग शूट किया, देन वही। और ब्लॉग भी मैं शूट करती करके रखती थी, एंड एडिट करने में भी आलस आता था। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आती थी, वो नहीं कर पाती थी। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो कुछ छुपाने के लिए है नहीं, या फिर कुछ मतलब कुछ एक्सक्यूज़ नहीं है। मतलब आपको मतलब जैसे दया है तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, मतलब कुछ चीज़ें जैसे सानवी को खिलाना, वही सब चीज़ें, ये सब चीज़ें तो मुझे को ही करना होता है। आप समझ सकते हैं, मम्मी का काम मम्मी ही कर सकती है। जैसे मम्मी वहाँ पे संभालते थे, अभी मैं यहाँ पे संभाल रही हूँ। तो बोलते हैं ना, पापा हेड ऑफ द फैमिली एंड मम्मा नेक ऑफ द फैमिली। सो हम नेक है भाई, हम जहाँ मुड़ेंगे तो हेड वहीं पे मुड़ेगा। नहीं, मैं जुक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मम्मा पापा दोनों एक वो बोलते हैं ना, एक साइकिल है, वो दोनों का दोनों पहिया है वो। तो वो तो है। चलो, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को ही मैनेज करना होता है घर को। सिर्फ वाइफ के मतलब केयर करने से नहीं होता है, या फिर वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से नहीं होती है, या फिर हस्बैंड वो कमाते हैं या फिर सब चीज़ें लेके आते हैं, उनके उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब दोनों को ही मतलब मिल के वो बॉन्डिंग बना के करना होता है। चलिए, और अगर आपके घर में सानवी जैसी किड हो जो कि बहुत नोटी है, नोटी सानवी, सो उसको लेके भी बहुत सारे मतलब अभी आप कुछ कर रहे हो, मैं कुछ कर रही हूँ, यहाँ पे शूट कर रही हूँ, वो वहाँ पे कुछ कर रही होगी, तो मेरा दिमाग ना वहीं पे है कि सानवी कुछ कर रही है। दया मीटिंग में है तो सानवी कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, तो मेरा माइंड वहीं पे है। तो सानवी, नॉटी सानवी, आज से सानवी का नाम है। मतलब शुरू से ही वो नॉटी है। मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, मतलब एक जगह बैठती नहीं है, चारों ओर मतलब आप उसको बिठा के जाओगे वो पूरी जगह घूम के आ जाएगी, उस टाइप की है। कोई बात नहीं, मतलब अपने पापा पे गई है वो बेसिकली। चलिए कोई बात नहीं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, आज है वेंसडे, एंड वेंसडे के दिन सुबह का बज रहा है 10:30। क्योंकि 10:30 इसलिए हो रहा है, तो मैंने झटपट कुछ मतलब ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करके रख दिया है ऑलरेडी। क्योंकि ब्रेकफास्ट देखिए, जैसे बनाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। अगर आप कुछ ना कुछ अरेंज कर, मतलब जैसे कुछ प्रिपेयर करके रख दोगे, फिर आके जैसे पूरा ब्रेकफास्ट होता है उसका प्रोसेस बनाओगे तो ईजी रहता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सुबह सुबह आलू का पराठा। तो आलू के पराठे के लिए मैंने आलू बॉईल करके रख दिया है, एंड मैंने कुछ को चॉपिंग भी करके रख दी है। एंड उसके साथ मैंने नहीं, आलू को बॉईल करके चॉप करके मैंने मसाला भी बना दिया है, एंड आटा भी गूंद कर रख दिया है। तो सिर्फ फटाफट जाऊँगी और बनाऊँगी आलू का पराठा। तो चलिए, बहुत बात हो गई आज, तो बातें तो करते रहेंगे हम दिन भर। तो चलिए अपना ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेड वगैरह अच्छे से हो गया है। जब उठती हूँ तो सबसे पहले ये बेड को अच्छे से, मतलब मैं हो या दया हो, वो करते हैं क्लीन। मैं यहाँ पे आ गई हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। अगर आप पहले से कुछ प्रिपेयर करके रख देते हो खाना बनाने के लिए, तो कुछ मतलब कुकिंग करने में ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आटा गूंद के रखा था, एंड मैंने मसाला बना के रखा था। मुझे बहुत इजी लगा। तो अभी पराठा जल्दी से सेक लूँगी और दया को दे दूँगी। उनका मीटिंग चल रहा है तो वो नेक्स्ट रूम में खा लेंगे, और सानवी और मैं खाएँगे दोनों। तो देखती हूँ, अगर सानवी खाती हो तो सही है, क्योंकि सानवी उसको ना बहुत चूज़ी है वो खाने को लेके। वो ये सब चीज़ें नहीं खाती है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी, अगर खा ले तो सही है। मतलब ऐसे कोई कोई सोचते होंगे, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ। ऐसे सोचते होंगे कि सानवी ऐसे दिखती है, मतलब हेल्दी टाइप की, तो मतलब वो सब कुछ खाती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सानवी सब कुछ नहीं खाती है, मतलब जैसे हम लोग खाते हैं ना, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खाती है मेरी सानवी। बस
टचवुड मतलब मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा केयर, मम्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करते थे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। सो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सानवी को नज़र, मैं आपको बताती हूँ, सानवी को बहुत नज़र लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी भी फिर से उसे नज़र लग गई है, आने के बाद 3-4 बार नज़र लग गई है। सो उसको वो होता है, जैसे वॉमिट वगैरह हो जाता है, लूज मोशन वगैरह हो जाता है, तो काफ़ी उसका वो भी होता है। जैसे बोलते हैं ना क्यूट सी लोगों को नज़र बहुत लगती है, तो वही चीज़ें हैं कि सानवी को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से उसका खाना पीना सब कुछ ख़राब हो जाता है। सो ऐसा नहीं है, हम मम्मी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बच्चों को, अगर उनका तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वैसे ही, और इसलिए मैंने आज ये शेयर किया। सोचते होंगे कि सानवी ये सब खाती है पीती है, लेकिन बेटा कुछ नहीं खाती है मेरी, मतलब मैं इतना पीछे घूमती हूँ उसके कि कुछ खा लो कुछ खा लो, कुछ भी नहीं खाती है। जो उसका मतलब इतना सा मतलब चिड़िया के जैसे उसका खाना है बस। तो वही सब चीज़ें उसको टाइम से खिला लो बस, और कुछ नहीं। और खाना पीना उसका बिल्कुल भी वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए मैं काम कर रही हूँ, सानवी आके आलू का पराठा को उसको भी जैसे बेलना है, तो वो आके ना वहाँ से ले रही है थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे ही बच्चों के साथ ना काम करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन फिर भी मम्मी हैं तो मम्मी सुपर वुमन होती है। तो ये आप देखिए, जैसे मैं बना के रख रही हूँ और सानवी ना थोड़ा थोड़ा आटा ले रही है। तो ऐसे मतलब बच्चों को हैबिट होता है कि मम्मा जैसे कर रहे हैं उनको कॉपी करें, बस कॉपी कैट होते हैं बच्चे। लेकिन ये नहीं, जैसे हम बच्चों को जैसे सिखाते हैं वो सीखते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा आलू का पराठा वो लेने वाली थी अभी, तो फाइनली बच गया आलू का पराठा मेरा। नहीं तो बच्चे तो मतलब इनके हाथ में कुछ चीज़ें आती है ना, आसानी से जाता नहीं है मतलब छूट नहीं पाता है। तो मतलब समझ सकते हैं आप, मतलब कितनी नॉटी है मेरी नॉटी बेबी। तो आप लोगों को नोटिस सानवी के लिए तो एक लाइक ज़रूर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और कमेंट भी करना पड़ेगा नोटिस सानवी के लिए। सो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना के आ चुकी हूँ, दया को मैंने ऑलरेडी दे दिया है, और हम माँ बेटी देखती हूँ मेरा बच्चा कितना खाता है। थोड़ा सा अगर खा लेता है तो सही है। मैं हमेशा भगवान को मतलब वो प्रे करती हूँ कि कुछ तो खा ले मेरी सानवी, तो ताकि मुझे थोड़ा सा टेंशन रिलीफ हो, क्योंकि उसको ना सिर्फ अपना मिल्क ही चाहिए और कुछ खाना पीना कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा राइस खाती है बस, और कुछ नहीं खाती है सब। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि थोड़ा सा कुछ खा ले, तो होगी पता नहीं कुछ टाइम के बाद उसकी हैबिट हो जाएगी, थोड़ा बहुत खाने लगेगी जैसे हम हमें देख के। तो देखते हैं वो टाइम कब आता है। सो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और दया को भी मैंने दे दिया क्योंकि उनका ऑफिस चल रहा था। सो मैंने वो अलग रूम में, नेक्स्ट रूम में ही दे दिया उनको उनका ब्रेकफास्ट। तो उनका ऑफिस चल रहा है, सो इसीलिए वो नहीं आ सकते थे आज सॉरी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर, और सानवी भी परेशान करेगी। सो इसलिए मैंने बाहर ही उनको दे दिया, मतलब बाहर नहीं नेक्स्ट रूम में ही दे दिया। सो मैं थोड़ा सा अभी बैठी हूँ, कुछ घर का जो काम है वो अभी निपटाऊंगी, और इसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो लंच में आज क्या बनेगा वो देखते हैं। दया तो नॉनवेज के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभी तक बहुत टाइम हो गया है वो गए नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है ना, नॉनवेज के लिए अभी एक टाइम होता है वो सब चीज़ें बनाने के लिए। और मैं सानवी के लिए भी बनाऊंगी और नॉनवेज भी बनाऊंगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। सो इसलिए देख रही हूँ आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल मतलब मुझे भी थोड़ी सी थकान जैसे महसूस होती है। सो थोड़ा सा मैं जितना हो सके रेस्ट करती हूँ, क्योंकि दिन भर तो कुछ ना कुछ काम निकल जाता है, तो इसकी वजह से रेस्ट अच्छे से नहीं हो पाती, और दया मुझे हमेशा डांटती है कि आप रेस्ट कर लो थोड़ा सा। सो आजकल मैं रेस्ट भी थोड़ा सा करती हूँ, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ काम कर करके। और दया बहुत हेल्प करते हैं, उसके बावजूद मैं थक जाती हूँ, तो पता नहीं क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं, घर के काम तो होते रहेंगे। तो फिर अभी सानवी को भी थोड़ा सा कुछ खिला दिया, मतलब वो जैसे कि आप सबने देखा आलू का पराठा थोड़ा सा ही खा रही थी बस, और कुछ नहीं।
को बॉईल करके रख दिया है। आज बनेगा एग करी। सो एग बॉईल होने के लिए रख दिया था एंड ये हो गया है। इसका जो स्किन है मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं कुछ मसाले पीस रही हूँ। तो ये कुछ मसाले हैं, जैसे बेसिक से मसाले होते हैं वही है, और कुछ नहीं। इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए बस, और कुछ नहीं। हाँ, सो मैं चली गई थी, दया आए थे, वो कहीं बाहर गए थे कुछ काम से। एक को फ्राई कर लूँगी और उसमें एक आलू डालूँगी, क्योंकि दया को आलू बहुत पसंद है, तो वो थोड़ा सा आलू खाते हैं। कोई भी नॉनवेज की करी हो, वेज करी हो, तो उनमें क्या होता है ना, आलू उनको बहुत पसंद होता है। सो इसको पीस लूँगी। अभी थोड़ा सा एक को फ्राई करते हैं। एक में मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी। सब कुछ कर, सब नहीं कर। हाँ बिल्कुल। जी आज काफी हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, आज ही, बस आज ही। नहीं नहीं, मतलब देखो आज काफी हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा। ऑफिस का काम खत्म कर दिया। हो गया काम? काम हो गया, ऑफिस का काम शुरू कर दिया। बिल्कुल रेडी हो गया मेरा डिलीशियस एग करी। सो उसके साथ सिंपल सा प्लेन राइस और कुछ नहीं, क्योंकि दया को बस राइस एंड एग ऐसे ही पसंद है।
सो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और सानवी बेबी के लिए कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अच्छा लगा है तो सानवी बेबी का वीडियोज़ भी आप सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो बाय फ्रेंड्स। तो चलिए आप सब भी आ जाइए मेरे साथ एक करी को एंजॉय करने के लिए वर्चुअली। तो चलिए कोई बात नहीं, वर्चुअली से ही आप लोग मेरे साथ एंजॉय तो करेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।